ओम शांति। फरवरी मास के पत्र पुष्प में आज हम त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन में से हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन सुनेंगे। और कई महीनों में हम देख रहे हैं कि दादी जी हमें विशेष ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं क्या हैं, ब्राह्मण जीवन की धारणाएं, नियम क्या है, उन पर दादी हमारा ध्यान खिंचवा रही है। तो आज भी क्लास का टॉपिक है नियम संयम ही जीवन का श्रृंगार है। नियम और संयम ही जीवन का श्रृंगार है। तो दादी जी ने बहुत ही विस्तार से ब्राह्मण जीवन में क्या नियम और संयम हमारे जीवन में श्रृंगार का स्वरूप रहते हैं वो हमें बताया है। सुनेंगे ये धारणा युक्त क्लास। हम सभी बच्चों को पहला निश्चय है कि स्वयं ज्ञान सागर बाबा हमें पढ़ाता भी है, वर्षा भी देता है, तो मुक्ति जीवन मुक्ति भी देता है। जब ये निश्चय है तब नशा है, और जब नशा है तब उनकी आज्ञाओं पर हम चलते हैं। निश्चय से नशा, और जितना नशा है उतना उन आज्ञाओं पर चलने की हमारे अंदर हिम्मत और ताकत आती है। तीनों रूपों से बाबा हमें रोज श्रृंगारता है। सतगुरु रूप से वरदान देता है, जिन वरदानों से हम सब भरपूर होकर आगे बढ़ते हैं। ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करता है। प्यार का सागर हमें कितनी पालना देता है, आज्ञाएं करता है, उससे भी हम आगे बढ़ते हैं। एक है पालना का स्वरूप, और दूसरा बाबा कहते हैं मैं सतगुरु के रूप में जो आज्ञा देता हूँ, तो उन आज्ञाओं पर चलने से भी आपकी उन्नति होती है। तो दादी ने कहा पालना और आज्ञा ये दोनों हमें आगे बढ़ाने का साधन है। दुनिया के लोग भौतिकवाद में रहते हैं, और हम सबको बाबा ने सारी दुनिया की भौतिक बातों से दूर कर दिया है। किसी की बुद्धि में ये नहीं है कि हमें वापस घर जाना है। हमें मूल वतन बुद्धि में याद है। दुनिया के लोग भौतिकवाद में उलझे हुए हैं, और बाबा ने हमें हमारी बुद्धि को इस भौतिक दुनिया से दूर मूल वतन में लगा दिया है। सूक्ष्म वतन भी संगम युग पर हम बच्चों के लिए है। हम यही पुरुषार्थ करते हैं कि बाप समान फरिश्ता बने, संपन्न बने, और संपन्न बनकर वाया सूक्ष्म वतन घर चले। लक्ष्य क्या है? संपन्न बने और बाबा के साथ घर चलें। सभी छोटे बड़े को बाबा ने यही लक्ष्य दिया है कि बाप समान संपूर्ण बनना है। चाहे कोई 25 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो या 5 मास का हो, पुराना हो या नया, लेकिन लक्ष्य सबका क्या है? बाप समान संपूर्ण बनना है। सबकी बुद्धि में यही लक्ष्य है कि हमें बाप के समान संपूर्ण कर्मातीत बनना है। जब ये लक्ष्य है तो चेक करना होता है कि हमारी स्थिति ऐसी बनी है या अभी हम बाप से कितना दूर हैं। क्या हम एवर रेडी हैं? क्या क्या चेक करना है? हमारी स्थिति ऐसी है या बाबा से अभी हम कितना दूर हैं? क्या हम एवर रेडी हैं? हम सर्व बंधनों से मुक्त ईश्वरीय नशे में एक की ही लगन में इतना मस्त रहते हैं, जो आज भी शरीर छूटे तो हमारे कर्मों का हिसाब पीछे ना रहे। इतनी अंदर लगन हो, जो ये अवस्था हो कि अगर इस घड़ी शरीर छूट जाए तो मेरे सारे कर्मों के हिसाब किताब मैं चुकतू करके घर जाऊं। और उसके लिए मुझे अपनी ऐसी अवस्था बनाने पर ध्यान देना है, क्योंकि बाबा हर मुरली में इशारे देता है कि समय का कोई भरोसा नहीं है। हमने जिस मंजिल पर पांव रखा है उसे पार करना है। जो रास्ता लिया है उसे हमें पार तो करना है ना। तो दादी इसीलिए कह रही है जो मंजिल पर पांव रख लिए हैं तो उसे तो पार करना है। हम रोज सोचते हैं आखिर हमें इतनी ऊंची मंजिल पर ले जाने वाला कौन है।
जो दुनिया को नहीं मिला, न मिल सकता है, वो है हमारा बाबा, जो हमें इतनी सहज नॉलेज देकर अपने समान बना रहा है। अगर ये सब बातें स्मृति में रहे तो भी हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा हमें 4 सब्जेक्ट के 4 लेसन देता है। हम कितने भी कार्य में रहें, लेकिन हमें देह के भान से परे रहना है। देह अभिमान का भी त्याग हो, ये कहना तो सहज है, लेकिन इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान ये शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा संसार है। तो ये शब्द कहना कि इसका त्याग करना है, ये बात तो छोटी है, लेकिन मेहनत सारी इसी में है। देह के भान से परे रहो तो सर्व समस्याएं हल हो जाएगी, खुद लाइट हो जाएंगे। यही है कर्मातीत स्थिति बनाने का पहला साधन व पहली साधना। यही अभ्यास है, यही बाबा की रोज की आज्ञा है। दादी कह रही है अभ्यास भी यही है और बाप की आज्ञा भी यही है, क्योंकि आप देखेंगे चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली, कोई भी मुरली ऐसी नहीं है जिसमें बाबा ने ये ना कहा हो कि देह अभिमान का त्याग करो, देह और देह के संबंधों को बुद्धि से भूलो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ये बाबा रोज की मुरली में हमें पाठ पक्का कराता है। अपने से पूछो, रोज मैं सवेरे से रात तक इस आज्ञा का पालन करती हूँ? जो इस आज्ञा को रोज पालन करते हैं, फुल अटेंशन रखते हैं, उनकी सब प्रकार की धारणाएं अच्छी होती है। जिसने इस राज को समझा कि मुझे इस देह के भान से डिटैच रहना है, उनकी इस दुनिया में किसी भी बात से अटैचमेंट नहीं रहती। डिटैचमेंट माना अटैचमेंट नहीं रहेगी। तो देह के भान से डिटैच, तो कहीं भी अटैचमेंट नहीं होगी। बाबा ने जो हमें 4 सब्जेक्ट दी है, उन चारों का ही बैलेंस चाहिए। लेकिन कभी कभी सर्विस में तो बहुत आगे इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बाकी पीछे की तीनों सब्जेक्ट में अटेंशन कम हो जाता है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा लास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन कई बार क्या होता है, सेवा हम आगे कर लेते हैं और बाकी के 3 सब्जेक्ट पीछे रह जाते हैं। लेकिन चारों सब्जेक्ट एक बैलेंस में रहे, ये है पढ़ाई का सार। हर एक सब्जेक्ट पर होशियार स्टूडेंट क्या करेगा, सब सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होगा। ऐसे नहीं एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, दूसरे में पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं, वो होशियार नहीं कहलाता। सब में समान इंटरेस्ट रखना, ये है पढ़ाई का सार। कोई कहते मेरा बाबा पर बहुत विश्वास है, लेकिन बाबा से विश्वास माना आज्ञाओं पर विश्वास। बाबा की पहली आज्ञा है कि इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। इस देह में रहते भी देह से ममत्व नहीं रखो। किसी भी व्यक्ति वैभव से अटैचमेंट ना रहे। तो अपने आप से पूछो कि किसी भी बात में रिंचक मात्र भी बुद्धि का अटैचमेंट है? अगर स्वयं की स्वयं से भी अटैचमेंट है तो भी रॉन्ग है। अटैचमेंट का एक अर्थ होता है किसी व्यक्ति से अटैचमेंट है, किसी वस्तु से अटैचमेंट है, या हमें कभी कभी किसी सेवा में अटैचमेंट होता है, साधनों में अटैचमेंट होता है। दादी हमें कह रही है अभी और भी सूक्ष्मता में अगर हम देखें तो स्वयं का स्वयं से भी अटैचमेंट रॉन्ग है, दूसरे से है तो भी रॉन्ग है। अगर कोई कहे हम सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते, बेचैन हो जाते हैं, तो ये भी अटैचमेंट हो गई। जिस समय योग करना है तब हमें सेवा खींच रही है, तो ये सेवा की अटैचमेंट हो गई। या किसी दिन कोई सेवा नहीं मिली तो भी हम रह नहीं पाए। दादी ने कहा ये सब अटैचमेंट्स हैं, ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा हमें बहुत बहुत दूर चैन की दुनिया में ले जा रहा है। किसी भी प्रकार की वहाँ बेचैनी नहीं होगी।
अगर कभी ये बेचैनी का शब्द भी आता है तो समझना चाहिए आज स्थिति नीचे ऊपर है। हम सबको चैन देने वाले हैं। चैन देने वाले अगर बेचैन हो जाएं तो समझो गड़बड़ है। जो दूसरों को आराम सुख चैन देने वाले हैं, अगर वही हलचल में आ जाए, उन्हें ही बेचैनी होने लगे तो समझो स्थिति में गड़बड़ है। बाबा की आज्ञा है हर बात में डिटैच रहो। सब कुछ करो लेकिन करते हुए भी डिटैच रहो। बुद्धि के अभिमान का त्याग, सेवा का त्याग, साथियों का त्याग अंदर से हुआ पड़ा हो। सेवा हमारा सबसे प्रिय सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन उतना ही सेवा में फिर त्याग भावना, डिटैचमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार वही सेवा हमारे लिए बंधन भी बन जाती है, बुद्धि को बांध देती है। इसीलिए दादी कह रही है बुद्धि के अभिमान का त्याग, सेवा का त्याग, साथियों का त्याग अंदर से हुआ पड़ा हो। लेकिन कोई त्यागी मानव वैरागी नहीं है। हम आपस में इतने प्यारे भी हैं। बाबा ने कहा है कि हम अकेले आए, अकेले जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अकेले मौज करें। ये भी ठीक नहीं। परिवार भी साथ में है। बाबा ने तो कहा है हम अकेले आए, अकेले जाना है, साथियों का त्याग करो, सब बातों में त्याग करो। तो इसका उल्टा अर्थ नहीं निकालना है। दादी कहती है परिवार को भी साथ रखकर चलना है। बाबा का बच्चों से प्यार कितना है, कितना प्यार से बाबा आते, हम बच्चों को सजाते। हम बच्चों का भी फिर इतना ही बाबा से प्यार है। इसमें बाबा सर्टिफिकेट देते हैं। मुरली से, सेवा से तो नंबर 1 प्यार है, लेकिन धारणाओं से भी नंबर 1 प्यार हो। मुरली सुनते हैं, सुनाते भी हैं, सेवा करते और कराते भी हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की जो धारणाएं हैं उनमें भी हम नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखें। सामने देखने वाले हमारी धारणाओं को देखते हैं। जितनी जितनी धारणा की आकर्षण होगी उतनी सर्विस स्वतः होगी। इसलिए हमारी धारणा भी नंबर 1 चाहिए। हम सबकी पहली धारणा है पावन बनना, काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करना। बाबा के सिवाय कोई ये दावा नहीं करता कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने। अगर इसी सब्जेक्ट में आप नंबर 1 विजयी हो तो आप सबसे महान हो। चाहे भाषण करना ना आए, चाहे बड़े बड़े प्रोग्राम करना ना आए, लेकिन बाबा कहते हैं अगर पावन बनने की सब्जेक्ट में, पवित्रता की सब्जेक्ट में आप पहला नंबर हो तो आप सबसे आगे महान हो। इसके लिए दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, व्यवहार सब में बिल्कुल पावन बनो। हर बात में पवित्रता। ऐसे पावन रहो जो दूसरों को भी पावन बनने की प्रेरणा मिल जाए। इसी में ही माया आती है। इसी माया को जीतना ही माया जीत बनना है। कई बार हम आप सबका दिल से ये गुण गाती कि आपने एक बाबा से वायदा रखा है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। दिल में बाबा को बसाया है, परंतु जब कोई कहाँ थोड़ा भी किसी भी अटैचमेंट में आते हैं तो 5 मंजिल से नीचे गिर पड़ते। जब कोई 5 मार से गिरता है तो रहम पड़ता है, तरस पड़ता है। इसके लिए मर्यादाओं को सदा साथ रखो। बाबा ने हम सबको ज्ञान दिया है कि हम आत्माएं भाई भाई हैं, परंतु ये नॉलेज है कि आत्मा भाई है, दृष्टि भाई की हो, लेकिन व्यवहार भाई बहन का हो। ऐसे नहीं बहन को कहो आओ भाई जी, इससे कितनी डिससर्विस हो जाती है। बाबा ने भाई भाई की दृष्टि अपनी समझ के लिए, आंतरिक स्थिति बनाने के लिए ये बात कही है, लेकिन व्यवहार में हमें बहन को बहन कहना है, भाई को भाई कहना है। ऐसे नहीं बहन को भाई कहने लगे। व्यवहार में ईश्वरीय मर्यादाओं का नियम रखना पड़ता।
अगर नियमों में पक्के रहो तो कभी 5 मार से नहीं गिरेंगे, माना 5 मंजिल से नहीं गिरेंगे। अगर कोई गिरता है तो पहले मर्यादा का किसी न किसी प्रकार से उल्लंघन करता है। वैसे तो बाबा ने हमें बहुत रमणीक गुह्य ज्ञान दिया है, हम उसी में मस्त रहें, लेकिन ये परिवार है, परिवार में हम सब मिलकर रहते हैं, ये क्लास है। मुरली कैसे सुनते हैं? सभी मिलकर एक साथ क्लास में सुनते हैं ना। क्लास में एक तरफ भाई, दूसरी तरफ बहनें बैठती हैं, ये भी मर्यादा है। बाबा कहते आपस में रूह रिहान करो, तो यह रूह रिहान क्लास के लिए दी गई है। ऐसे नहीं हम अकेले में बैठकर रूह रिहान करें। जहाँ संगठन का लाभ लेना है तो वहाँ संगठन के साथ रहना है ना। ऐसे नहीं दादी कहते अकेले बैठ जाओ और आपस से ही रूह रिहान करो। माया देखती रहती है कहाँ से खिड़की खुली हुई है, उसी जगह से वो प्रवेश करती है। तो माया को आने का मौका ना दो, क्योंकि अकेले में बैठकर रूह रिहान करेंगे तो थोड़ी थोड़ी दिल की लेन देन शुरू हो जाएगी। सारे परिवार की नज़रों से छुपकर या बाबा से निमित्त से छुपकर अगर हम किसी और से दिल की रूह रिहान करेंगे तो क्या होगा? हमारी दिल फिर उस व्यक्ति की तरफ जुड़ना शुरू हो जाएगी, तो मर्यादाएं टूटेगी और माया को आने का चांस मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में माया अंदर घुस जाएगी। ये है माया का दरवाज़ा। इसीलिए बहुत सुंदर बात दादी ने कही, नीति से प्रीति रखो। नीति माना नियमों से प्यार रखो। बाबा ने या दादियों ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों से हमारा प्यार हो, हमारा स्नेह हो कि हमें इन नियमों पर अवश्य चलना है, उसमें ही फायदा है। नियम संयम को जीवन का श्रृंगार समझो। मर्यादाएं हमारे संगम युग का ताज है। जितना उसमें रहो उतना सेफ रहेंगे। नहीं तो बुद्धि आज नहीं आएगी, 4 मास नहीं जाएगी, लेकिन 5वें मास ज़रूर जाएगी। जहाँ भी नियम टूटा तो बुद्धि धीरे धीरे वहाँ जाना शुरू हो जाएगी। आज नहीं तो कल दादी का ज़रूर चली जाएगी। बाबा ने कभी एक साथ टेबल पर बैठकर भाइयों को खाने की छुट्टी नहीं दी, टेबल पर हंसी मजाक करने की छुट्टी नहीं दी। तो फिर ब्राह्मणों के खाना खाने की मर्यादा क्या है? शांतिपूर्वक मौन में रहकर बाबा की याद में बाबा को भोग लगाना और फिर शांति से खाना, ये है खाना खाने की मर्यादा, है ना। हंसी मजाक की छुट्टी नहीं है। ये सब छोटी छोटी बातें भी ध्यान पर रखना बहुत ज़रूरी है। भला हम आत्मा भाई भाई हैं, नॉलेज है कि हम बिंदु हैं, लेकिन नॉलेज के साथ मर्यादाएं भी रखना ज़रूरी है। अपनी स्व स्थिति की उन्नति का आधार है ड्रामा। ड्रामा कहा माना फुल स्टॉप आया, 1 सेकंड बीता, फुल स्टॉप। ये ऐसी नॉलेज है जो अपने को सदा निश्चिंत रख सकते हैं। ड्रामा की नॉलेज ही हमें निर्मोही बनाती है। हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसीलिए किसी के पार्ट से फीलिंग नहीं आती। हर एक की अपनी विशेषता है, अपनी खूबी है। वह गुण देखो, विशेषता देखो तो संस्कार नहीं टकराएंगे। आपस में एक दो के गुण और विशेषताओं को देखने की दृष्टि रखो। जो कई बार थोड़ा संस्कारों का टक्कर होता है, बुद्धि डिस्टर्ब होती है। ड्रामा का फुल स्टॉप लगाकर अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब होने मत दो। ड्रामा कहा, बिंदु लगा। इतना पावरफुल ब्रेक हो, ड्रामा कहो और उसी सेकंड बिंदु लगा दो। बिंदी स्थिति कभी अपनी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करेगी, अचल अडोल रखेगी। अपनी स्थिति अडोल हो, व्यवहार कुशल हो। आपस में बहुत स्वीट व्यवहार रखो, लेकिन किसी की स्वीटनेस से प्रभावित ना हो जाओ। कितना दादी बैलेंस रखना सिखा रही है।
व्यवहार में मधुरता चाहिए, लेकिन किसी की मधुरता में हम फंस ना जाएं, प्रभावित ना हो जाएं। यहाँ पर चाहिए सेफ्टी। यह बड़ा स्वीट है नहीं, ऐसे नहीं ये स्वीट है तो आप मक्खी बन जाओ। मधु भले बनो पर मक्खी नहीं बनो। मक्खी क्या करती है? मधु पर चिपक जाती है। तो दादी कहती है कि मधु बनो पर मक्खी नहीं, अपने को भी स्वीट बनाओ। बाबा ने कोई हठयोग नहीं दिया है कि आपस में नहीं हंसो, हंसो बहलो, खुशी में नाचो, परंतु पर्सनल किसी के साथ हंसना बहलना ये रॉन्ग है। परिवार में सबके साथ समान, किसी एक के साथ खास और बाकी के साथ ना हो, ये रॉन्ग है। सबके साथ एक समान, सब मेरे लिए खास हो, कोई एक व्यक्ति खास नहीं हो। मुझे पर्सनल सर्विस चाहिए, सेंटर चाहिए, साथी चाहिए, ये रॉन्ग है। परिवार से इंडिपेंडेंट नहीं रहो, हम सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। कोई कोई कहते हैं हम तो मॉडर्न हैं, हम मॉडर्न रहना चाहते हैं, लेकिन बीके माना वैकुंठ के वासी वह मॉडर्न नहीं रह सकते हैं। मॉडर्न तो रावण के हैं। अगर समय के हिसाब से या दुनिया में जैसा चल रहा है उस हिसाब से हमें चलना पसंद आता है, मॉडर्नाइज्ड रहना पसंद आता है, तो दादी कहते वो तो ब्राह्मण नहीं है, रावण के हो गए। बाबा ने हमें सफ़ेद ड्रेस पहनना सिखा दिया, प्योरिटी सिखा दिया। प्योरिटी में रहना ही हमारे लिए मॉडर्न रहना है। सच्चा मॉडर्नाइजेशन क्या है? प्योरिटी में रहना। तो अपने आप को मॉडर्न बनाना की अगर शौक़ है तो दादी कहती है प्योरिटी में रहो, यही मॉडर्न रहना है। बाबा ने पुरानी दुनिया के मॉडर्न से निकाल दिया है। हम तो स्वर्ग के मॉडर्न, उसके मॉडल बन रहे हैं। किसी भी प्रकार का शौक़ है, चाहे पार्टियों में जाने का, चाहे दूर दूर जाकर पिकनिक आदि करने का, तो ये सब शौक़ योग की स्थिति से नीचे ले आएंगे। ये सब योग की स्थिति में बाधक है। शौक़ तो कई प्रकार के होते हैं ना, वो तो हर एक अपने आप को जानता है, लेकिन दादी कहती ये शौक़ आपको योग की अवस्था से नीचे गिराने वाले हैं, इसीलिए इन्हें चेक करना है। जितनी मर्यादा रखो उतना अच्छा है। आज माया नहीं है, लेकिन कल किसी भी घड़ी माया आ सकती है, क्योंकि आपने दरवाज़ा खोल के रखा है कोई न कोई प्रकार का, तो माया आ जाएगी। इसीलिए एक दूसरे से प्राइवेट पत्र व्यवहार ना रखो। पहले के ज़माने में पत्र होते थे, अभी मोबाइल फ़ोन है। तो दादी कहती है किसी से भी प्राइवेट नहीं करो, प्राइवेट लेन देन ना करो, ये सब धारणाएं बनाओ। नियम संयम ही जीवन का आदर्श है। जितना प्यारे बनो उतना ही न्यारे बनो। जितना नियमों का पालन करेंगे उतना स्वधर्म की स्थिति में अच्छे रहेंगे। तो कितना महत्व है नियम और संयम का। फिर दादी कहती हैं हम सबका एक ही लक्ष्य है, हम एक परिवार के हैं, प्रेम के व्यवहार को जानते हैं। यहाँ न कोई गुरु की गद्दी है, न कोई शिष्य है, किसी भी स्थान पर किसी का नाम नहीं है, न प्रॉपर्टी का झगड़ा है, न कुर्सी का झगड़ा है। हम सब का टाइटल है बीके राजयोगी। जब कभी थोड़ा संस्कारों का टक्कर होता है तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो अपने को सदा राइट समझते और दूसरे को रॉन्ग समझ लेते। जब ऐसी भावना दिल में पैदा होती है तब टक्कर होती है। मैं ही राइट हूँ, मैंने जो कहा वही राइट है। जब ये भावना आती है अभिमान की, तब टकराव आता है। जैसे बाबा ने गुरु गद्दी नहीं दिया, ऐसे किसी को बॉस नहीं बनाया है। सब शिक्षक हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। व्यवहार में सिर्फ निमित्त मात्र रहते। भले ही बाबा ने बड़ी दीदियों को या दादियों को निमित्त मात्र के लिए वो अधिकार दिया है कि संभालने की
जिम्मेवारी दी है, लेकिन यहाँ वो भाव नहीं है कि ये बॉस हैं और हम उनके नीचे काम करने वाले, या कोई गुरु है और कोई शिष्य है। ये सब भावनाएं बाबा ने कभी आने नहीं दी। जब स्व का भाव छोड़ देते हैं, मधुर बोल नहीं बोलते, थोड़ा कड़वा बोल निकलता है, तब टक्कर शुरू होती है, क्योंकि कटु वचन दूसरे को कांटे की तरह पिंच होता है। इसके लिए स्व के भाव में रहो, स्व के अभिमान में नहीं आओ। स्व का भाव, स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, मधुरता, हर्षित मुक्ता, धीरज, अंतर्मुक्ता, सहनशीलता, ये सब आत्मा का स्वभाव है। लेकिन जहाँ स्व का अभिमान आ गया, वहाँ फिर टक्कर शुरू हो जाती है। इसलिए दादी कहती है, स्व के अभिमान में नहीं आओ, दूरादेशी बनो, लेकिन दिमाग का नशा नहीं रखो। मेरी बुद्धि बहुत अच्छा सोचती है, बहुत प्लानिंग बुद्धि है, ये बुद्धि का अभिमान नहीं लाओ। भले प्लानिंग करो, पर अभिमान वश नहीं। प्रीत रखो, लेकिन स्वार्थी नहीं बनो। तो कितनी सुंदर 3 बातें दादी ने बताई। स्व के भाव में रहो, स्व अभिमान में नहीं। फिर दादी ने कहा, दूरांदेशी बनो, लेकिन दिमाग का नशा नहीं रखो। प्रीत रखो, लेकिन स्वार्थी नहीं बनो। जब इन बातों की कमी होती है, तब एक दूसरे का संस्कार आपस में टकराता है। इसके लिए बहुत सहज विधि बाबा ने सुनाई है। कौन सी विधि होगी? आपसी संस्कार स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए बाबा ने एक बहुत सरल विधि बताई है। पहले आपका पाठ पक्का करो। हर बात में पहले आप। ये एक ऐसी विधि है जिससे सब अपना बन जाते हैं। पहले मैं, ये दूर करता है, और पहले आप, ये पास ले आता है। दूसरा, जैसे बाबा जो कहे हाँ जी करते, ऐसे एक दूसरे को भी हाँ जी करो। बाबा अगर कोई आज्ञा देता है तो हम तुरंत क्या करते हैं? हाँ जी करते हैं। तो ऐसे आपस में भी हाँ जी करो, ना कभी नहीं करो। ओके कहते चलो तो सब ओके हो जाएगा। हर एक का उत्साह बढ़ाओ। उत्साह दूसरे के मन को प्रफुल्लित करता है। इसके लिए अपना सब कुछ त्याग चाहिए। बाबा ने हमें अष्ट शक्तियाँ दी है, उसमें सहनशीलता की शक्ति भी विशेष है। कोई भी बड़ा बना है तो उसने दुनिया की अनेक बातों को सहन किया है। तो हम भी जब एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को सहन करेंगे, तब ही प्यारे बनेंगे। चाहते हैं हम सब बड़ा बने, लेकिन सहन करने में बहुत छोटे बन जाते हैं, सहन शक्ति नहीं है। तो दादी कहती है, अगर आपसी छोटी छोटी बातों को हम सहन करना सीख जाएं, बड़े दिल से सहन करें, तो हम सब के प्यारे बन जाएंगे। एक बात की मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ईश्वरीय मर्यादाएं हम सबका धर्म है, इन्हें कभी भी लूज नहीं करो। ईश्वरीय मर्यादाएं ब्राह्मणों का धर्म, कर्म, ये सब कुछ है ना। तो दादी कहती, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, इसे कभी लूज नहीं करो। माया को कहीं से भी घुसने नहीं दो। हम मन मौजी नहीं हैं, बाबा के मौजी हैं। मन किया तो मुरली सुन ली, मन हुआ तो योग कर लिया, मन हुआ तो सेवा की। ऐसे मन मौजी हम नहीं हैं, बाबा के मौजी हैं। इसीलिए मन की मौजों को त्याग दो, इसका करो त्याग और बाबा के अति इंद्रिय सुख के झूलों में झूलो। कोई भी बात की राय लेना हो तो भले लो, सेल्वेशन चाहिए तो भले पूछो, लेकिन आपस में पार्टी नहीं बनाओ। यदि किसी की एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती है तो क्या करें फिर? दादी कह रही है, अगर आपको किसी की कोई बात, कोई एक्ट अच्छी नहीं लगती है तो मीठे रूप से रूह रिहान करके एक दो के ध्यान पर दो। किसी का ध्यान खिंचवाने का भी एक तरीका होता है ना,
किसी की कोई कमज़ोरी है तो उस कमज़ोरी को हमें अगर ठीक करना है तो उसे बताने का भी एक तरीका होता है। मधुरतापूर्ण व्यवहार, मधुरतापूर्ण बोल से रूह रिहान करके एक दो के ध्यान पर दो, राय दो, लेकिन मास्टर बनकर, शिक्षक बनकर नहीं करो। उसके समान साथी बनकर करना है। अगर आप उसके शिक्षक बनेंगे वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप उसके साथी बनकर उसे राय दो। उसका वातावरण या वायुमंडल नहीं बनाओ। एक दो की कमियों का वर्णन ना करके गुणों का वर्णन करो। हमारा ईश्वरीय परिवार एक है। हमारे ईश्वरीय परिवार का झंडा दुनिया में कायम होना है। इस एकता के झंडे को कोई तोड़ नहीं सकता। हमारी एकता का झंडा विश्व को एक बनाएगा। सदा आपस में एक होकर रहो। सर्विस भले कम हो लेकिन एकता को नहीं तोड़ो। दादी कहती है सेवा भले ना हो या कम भी हो तो चलेगा, लेकिन आपसी एकता को कभी भी कम नहीं करना। एक मत, एक परिवार, एक बाबा, एक पढ़ाई, एक नई दुनिया बनानी है तो सब एक हों। सर्विस भी एकता से चले। दोनों हाथ मिलाकर चलो। चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, सब एक हैं। एक का पाठ पक्का करो। जैसे बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हर एक जी जान लगा रहे हो ना, ऐसे ज्ञान, योग, धारणा सब में महान रहो तो महानता से सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। फिर दादी जी ने बड़े की कहानी सुनाई। क्या सुनाई दादी ने? सुनते हैं। जो बड़ा खाते हैं उससे किसी ने पूछा, ए बड़ा, तू बड़ा कैसे बना? दादी जी बहुत बार क्लासों में भी सुनाती थी ना कि ए बड़ा, तू बड़ा कैसे बना? तो बड़े ने उत्तर दिया, पहले मैं खेती में पैदा हुआ, फिर मुझे चक्की में पीसा, फिर पानी में डाला, फिर पीसा, फिर मुझे चक्की में पीसा। तो बड़े ने उत्तर दिया पहले मैं खेती में पैदा हुआ, फिर मुझे चक्की में पीसा, फिर पानी में डाला, फिर पीसा, फिर गरम गरम कढ़ाई में डाला, फिर ठंडे पानी में डाला, फिर पानी से निकालकर दही में डाला तो मैं फूल गया। तो बड़ा बनना है तो कढ़ाई में जलना सीखना होगा। बड़ा बनना इतना आसान नहीं है। बड़ों को देखकर हम तुरंत सोचते हैं, हाँ ये तो बड़े हैं, इनका तो सब अच्छा चलता है, सब इनकी बात मानते हैं। लेकिन वो बड़ा बने कैसे, कभी इस बात पर अगर हम ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि बड़ा बनने की यात्रा कितनी कठिन होती है। जो दादी ने कहानी सुनाई कि गरम गरम कढ़ाई में जलाया, फिर पानी से निकाला, फिर दही में डाला, पहले मुझे पीसा, कितनी सारी प्रक्रिया चलती है। तो इसीलिए कढ़ाई में जलना सीखना पड़ेगा। जब तक स्वयं जलता नहीं तब तक वो बड़ा नहीं होता। माना, जब तक सहन नहीं करते तब तक हम शहंशाह नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो कोई पीसेगा, कोई जलाएगा, कोई शीतल ठंडा पानी भी देगा, कोई खाकर प्यार भी देगा, तब बड़ा बनेंगे। और कई लोग खाकर कहते ये अच्छा नहीं है, पसंद भी नहीं करेंगे, पता नहीं। तो हर प्रकार की परीक्षा आएगी। कोई पीसेगा, कोई जलाएगा, कोई शीतलता देगा, तो कोई खाएगा और प्यार भी देगा। इसीलिए ये कभी नहीं कहो कब तक सहन करेंगे। सहन करेंगे तो बड़ा बनेंगे। अब सोच लो, अगर बड़ा बनना चाहते हो तो सहन करना ये उसकी एक प्रक्रिया है जिसे हमें पार करना पड़ेगा। तो ये थे ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, नियम और संयम, जिन्हें दादी जी ने बहुत विस्तार से हम सभी को स्पष्ट किया। तो ज़रूर हम इस श्रृंगार को अपने साथ सदा इसी तरह
बनाए रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।